हेलो बच्चों, आज हम लोग क्लास 12 का इलेक्ट्रिक फील्ड जो डिस्कस कर रहे थे उसका 6 लेक्चर हम लोग कर रहे हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक का फर्स्ट चैप्टर जो है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स सारा से हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। प्रीवियस लेक्चर्स में भी स्लाइटली मैं इलेक्ट्रिक फील्ड का बारे में इंट्रोड्यूस किया था। इलेक्ट्रिक फील्ड है क्या? बेसिकली आपका एक फील्ड है, किसी भी चार्ज के द्वारा फील्ड क्रिएट होता है जो विजुलाइज इमेजिनरी फील्ड। जिस तरह से ग्रेविटेशनल फील्ड होता है मास के कारण क्रिएट होता है, उसी तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड भी आपका चार्ज के कारण डेवलप होता है। तो हर चार्ज, जितने भी चार्ज हैं, हर चार्ज, एवरी चार्ज क्या करते हैं, अपना फील्ड क्रिएट करते हैं। जिस तरह से मैंने प्रीवियस लेक्चर्स में एग्जांपल दिया था, जैसे हर एरिया का कोई ना कोई बॉस रहता है। तो जैसे एजी कॉलोनी का बॉस कोई और रहेगा, सीडीए कॉलोनी का बॉस और कोई रहेगा, राजीव नगर का बॉस कोई और रहेगा। तो सिमिलरली बॉल यानी कॉलोनी को यहाँ पर आप इक्विवेलेंट टू चार्ज, जितने भी चार्ज, जो भी चार्ज रहेगा वो उसका अपना फील्ड रहेगा, अपना दायरा रहेगा। उस दायरे के अंदर में यदि कोई एक टेस्टेड चार्ज इंटर करता है तो उस पर वो फील्ड क्या करेगा, फोर्स एक्सपीरियंस वो चार्ज करेगा। वो फोर्स या तो अट्रैक्टिव भी हो सकता है या रिपल्सिव फोर्स होता है। तो इट मीन्स समरी आप क्या कर रहे हैं, कोई भी टेस्टेड चार्ज है वो अपना फील्ड क्रिएट करता है। उसके फील्ड के दायरे में कोई भी चार्ज आता है, टेस्टेड चार्ज, तो वो टेस्टेड चार्ज एक फोर्स फील करता है। वो फोर्स का नेचर कैसा होगा, अट्रैक्टिव भी हो सकता है, रिपल्सिव भी हो सकता है। तो टेस्टेड चार्ज बेसिकली किसको हम लोग बोलते हैं, वैसा चार्ज जो पॉजिटिव होता है। टेस्टेड चार्ज इट इज ए पॉजिटिव चार्ज ऑफ यूनिट मैग्नीट्यूड। जैसे मेडिसिन के लाइन में जो भी डिस्कवरी किया जाता है तो वहाँ भी हम लोग टेस्टिंग करते हैं मेडिसिन। तो वो टेस्टेड वहाँ पर किस पर करते हैं, किसी छोटे से जानवर पर करते हैं, जैसे चूहा हो गया है, जिस पर हो उसको देख कर देखते हैं उसका इफेक्ट क्या हो रहा है। उसी तरह से टेस्टेड चार्ज यहाँ भी उसी तरह से टेस्टेड चार्ज जिसका कि मैग्नीट्यूड 1 कूलम होगा और नेचर कैसा होगा, पॉजिटिव होगा। दूसरा चीज़, अब ये टेस्टेड चार्ज किसी भी चार्ज, सोर्स चार्ज के द्वारा जो फील्ड क्रिएट किया जाएगा उसके फील्ड में यदि ये टेस्टेड चार्ज जाता है तो वो अपना एक फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, राइट। वो फोर्स अट्रैक्टिव भी हो सकता है, रिपल्सिव भी हो सकता है। तो टेस्टेड चार्ज कॉन्सेप्ट क्लियर है। और टेस्टेड चार्ज क्या देगा, जैसे मान लो ये सोर्स चार्ज है, दिस इज योर सोर्स चार्ज, पॉजिटिव चार्ज, ये अपना फील्ड क्रिएट किया और पॉजिटिव चार्ज के कारण आउटवर्ड डायरेक्शन में फील्ड क्रिएट होता है। पॉजिटिव चार्ज के कारण फील्ड किस डायरेक्शन में क्रिएट होगा, आउटवर्ड डायरेक्शन में। जैसे ये पॉजिटिव चार्ज है, ये देखो सारा आउटवर्ड डायरेक्शन, सारे आउटवर्ड डायरेक्शन में फील्ड क्रिएट करेगा और इन्फॉर्म रहता है। इन्फॉर्म करने का मतलब एवरीवेयर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या रहेगा, सेम रहेगा, इन्फॉर्म रहेगा। सारे लाइंस के बीच में देखो ये सेपरेशन सेम है। इन्फॉर्म होने के कैसे पहचानेंगे, कोई भी दिया रहेगा डायग्राम और कहेगा कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड इन्फॉर्म है कि नहीं है। तो हर लाइन स्पेस के बीच में ये स्पेस जो है ये सारे में इन्फॉर्म रहेंगे। दूसरी खासियत क्या है कि ये इलेक्ट्रिक लाइन्स कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करते हैं। ये देखेंगे आगे 3 में भी, जो कि बोर्ड एग्जाम में पूछता है, डिस्क्राइब द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। उसमें 4-5 पॉइंट्स हैं जिसको कि लिखना रहता है। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो हैं कहीं भी इंटरसेक्ट नहीं करते हैं, उसके पीछे लॉजिक है क्यों नहीं करते हैं, राइट। तो ध्यान क्या देना, यदि पॉजिटिव चार्ज होगा तो पॉजिटिव चार्ज के कारण आउटवर्ड डायरेक्शन में आपका ये फील्ड लाइंस शो करेगा, ठीक है। अब इस फील्ड के दायरे में, मान लो ये फील्ड का ये दायरा है, इस दायरे में कोई टेस्टेड चार्ज जैसे Q0 आया तो ये फोर्स फील करेगा। तो ये Q0, ये जो टेस्टेड चार्ज आया और क्या देता है, जो फील्ड का डायरेक्शन भी स्पेसिफाई करेगा। कैसे, यदि इस चार्ज पर यदि फोर्स इस डायरेक्शन में लग रहा है तो फील्ड का भी डायरेक्शन वही होगा। यदि ये टेस्टेड चार्ज पर फोर्स का डायरेक्शन, मैंने ये जैसे शो कर रहा हूँ, इस डायरेक्शन में है तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इसी डायरेक्शन में होगा। तो और क्या दे रहा है, टेस्टेड चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन भी हमें मालूम चल रहा है। It gives the direction and strength of the electric field in the space without influencing the electric field. इस इलेक्ट्रिक फील्ड को विदाउट कोई भी इफेक्ट किए बिना क्या दे रहा है, डायरेक्शन भी देता है। एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड। तो टेस्टेड चार्ज का बहुत रोल है। टेस्टेड चार्ज क्या क्या स्पेसिफाई कर रहा है, फोर्स फील कर रहा है, उस फोर्स से हमें इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन मालूम चल जा रहा है। एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द फील्ड, यानी यदि वैल्यू मालूम रहेगा तभी तो मुझे मालूम चलेगा इसका दायरा कितने दूर तक है इस फील्ड का, ठीक है। दूसरा चीज, इलेक्ट्रिक फील्ड कौन क्रिएट करेगा, सोर्स चार्ज। जैसे होता है ना टॉर्च, टॉर्च का लाइट जो होता है वो सोर्स
वहाँ पर बल्ब जो होता है सोर्स रहता है, उससे लाइट जनरेट होता है। तो उसी तरह से यहाँ भी ये सोर्स चार्ज क्या करेगा, इट जनरेट्स द इलेक्ट्रिक फील्ड। जैसे प्लस क्यू चार्ज जो है यहाँ पर, ये प्लस क्यू चार्ज क्या है, सोर्स चार्ज है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करता है। और इसको कैसे डिफाइन करते हैं इस इलेक्ट्रिक फील्ड को, द इलेक्ट्रिक फील्ड इज डिफाइंड एज फोर्स ऑन टेस्टेड चार्ज डिवाइडेड बाय टेस्टेड चार्ज। और कैसे पढ़ते हैं, फोर्स पर यूनिट चार्ज, फोर्स पर यूनिट चार्ज। तो इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे डिफाइन किया गया, इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू फोर्स पर यूनिट चार्ज, यानी इस टेस्टेड चार्ज पे कितना फोर्स लगेगा डिवाइडेड बाय जो टेस्टेड चार्ज का वैल्यू है उससे डिवाइड कर देंगे, राइट। तो फोर्स कितना होगा, हम लोग ऑलरेडी जानते हैं, ये प्लस क्यू चार्ज है, प्लस क्यू चार्ज सोर्स चार्ज है, ये स्मॉल क्यू चार्ज है टेस्टेड चार्ज है। तो फोर्स कितना है, एक से दोनों पॉजिटिव नेचर का है, तो रिपल्सिव फोर्स लगेगा। एफ इक्वल टू क्या होता है, के क्यू स्मॉल क्यू, मान लो ये आर डिस्टेंस है, आर स्क्वायर, यही फोर्स होगा। और यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड बराबर क्या है, फोर्स पर यूनिट टेस्टेड चार्ज। तो फोर्स के क्यू नॉट, ठीक है, ये वेक्टर फॉर्म में शो किया, हम लोग मैग्नीट्यूड फॉर्म में भी चले, के क्यू डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर हो गया, डिवाइडेड बाई क्या है, क्यू नॉट टेस्टेड चार्ज, ठीक है। तो डिवाइडेड बाई क्यू कर देंगे, ये कट के क्या हो गया, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नीट्यूड के टर्म में के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। तो कोई भी चार्ज दिया है, किसी चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड यदि आपसे पूछता है कि आर डिस्टेंस पे कितना होगा, तो कैसे आप क्या बताओगे, क्या फॉर्मूला होगा, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, राइट। यहाँ पर जो दिखाया गया वेक्टर फॉर्म में दिखाया गया, तो वेक्टर फॉर्म के लिए हम लोग क्या करते हैं, यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई करते हैं और यहाँ पर आर से डिवाइड कर देंगे। तो अभी तो फोकस कीजिए इसी पर कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड। यदि कोई सोर्स चार्ज है, जैसे ये मान लीजिए मेरा सोर्स चार्ज है, इसके कारण आर डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना होगा, तो फॉर्मूला क्या डेवलप हुआ, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ के इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, जिसका वैल्यू कितना होता है 9 × 10⁹। व्हाट इज द यूनिट, यूनिट कैसे निकालेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या है, फोर्स पर यूनिट टेस्टेड चार्ज। फोर्स का यूनिट क्या होता है, न्यूटन, चार्ज का यूनिट कूलम, तो न्यूटन पर कूलम। इलेक्ट्रिक फील्ड का यूनिट क्या हो गया, ऐसा यूनिट न्यूटन पर कूलम। इलेक्ट्रिक फील्ड इज नथिंग बट द फोर्स पर यूनिट चार्ज। इलेक्ट्रिक फील्ड है क्या, छोटा वर्ड हम क्या बोलेंगे, तो फोर्स पर यूनिट चार्ज। एंड व्हाट इज द एसआई यूनिट, न्यूटन पर कूलम। चलिए आगे बढ़े बेटे, नेक्स्ट इंटेंसिटी ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड। इंटेंसिटी मतलब उसकी क्षमता कितना है, इंटेंसिटी वर्ड रिलेटेड क्या है, कितने दूर तक क्षमता है। इंटेंसिटी ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड मीन्स कंसिडर ए टेस्टेड चार्ज, कंसिडर ए टेस्टेड चार्ज क्यू नॉट, जो अभी डिराइव करे तो उसी को फिर से दोबारा बताया जा रहा है। कंसिडर ए टेस्टेड चार्ज क्यू नॉट एट ए डिस्टेंस आर फ्रॉम प्लस क्यू चार्ज। ये क्या है, सोर्स। ये क्या करेगा, फील्ड क्रिएट करेगा एवरी डायरेक्शन में, सारे डायरेक्शन में, एवरी डायरेक्शन में फील्ड क्रिएट करेगा। वी कैन थिंक लाइक एज ए, जैसे स्पेरिकल बॉल होता है, राइट। तो स्पेरिकल बॉल ये इस तरह से चारों तरफ फील्ड क्रिएट करेगा। अब क्या कर, कंसीडर टेस्टेड चार्ज और क्यू नॉट आर डिस्टेंस पर एक चार्ज रखा गया है। एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, कैसे निकालेंगे, अभी जस्ट निकाले हम लोग। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑन द टेस्टेड चार्ज, इस पर हम लोग फोर्स निकाल लेंगे एफ। एफ का डायरेक्शन क्या होगा, ध्यान से देखो बेटे, ये प्लस क्यू चार्ज है, ये भी प्लस है, तो रिपल्सिव फोर्स होगा, एफ का डायरेक्शन यही होगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का डायरेक्शन यही होगा। एंड व्हाट इट्स वैल्यू, के क्यू नॉट दिया होता है, क्यू नॉट ले लेंगे, यदि आर डिस्टेंस दिया तो आर स्क्वायर। और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, फोर्स पर यूनिट चार्ज। क्यू नॉट चार्ज है तो के क्यू नॉट डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर, क्यू नॉट कैंसिल हो गया। ध्यान देने की बात है, जो फोर्स का डायरेक्शन है वही इलेक्ट्रिक फील्ड का भी डायरेक्शन होगा। जो फोर्स का डायरेक्शन है वही इलेक्ट्रिक फील्ड का भी डायरेक्शन होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या हो गया, यही रहेगा, राइट। तो फॉर्मूला यहाँ से क्या डेवलप हो रहा है, दूसरा चीज, व्हाट इज द फोर्स। फोर्स को हम इलेक्ट्रिक फील्ड के टर्म में कैसे लिखेंगे, क्यू नॉट ई। मान लीजिए आपको इलेक्ट्रिक फील्ड मालूम है, आपसे पूछेगा क्यू नॉट चार्ज पे कितना फोर्स लगा, तो हाउ कैन फाइंड आउट, क्यू नॉट इंटू ई।
जो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होगा वही फोर्स का डायरेक्शन होगा। तो हम इलेक्ट्रिक फील्ड बेसिकली क्या देख रहे हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या कर रहा है, किसी भी टेस्टेड चार्ज पर फोर्स लगा रहा है, किसी भी टेस्टेड चार्ज पर फोर्स लगा रहा है, और फोर्स का डायरेक्शन क्या हो गया, जो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होगा वही फोर्स का डायरेक्शन होगा। चलो, तो यही चीज़ इसमें बताया गया है, इसको मैग्नीट्यूड के टर्म में KQ/R²। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट अभी तक का है। आगे बढ़े। अब दूसरा चीज़ जो इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोग अभी निकाले उसको ग्राफिकली थोड़ा सा अंडरस्टैंड करते हैं, व्हाट इज द मीनिंग, एक्चुअल मीनिंग। अभी हमने क्या देखा कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो निकाले हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड क्या दे रहा है, KQ/R²। खास बात क्या है, टेस्टेड चार्ज पर डिपेंड नहीं करता है, सोर्स चार्ज पर इलेक्ट्रिक फील्ड डिपेंड करता है। यानी जितना ही चार्ज का वैल्यू ज़्यादा, फील्ड उतना ही ज़्यादा, जितने ताकतवर उतना बड़ा गुंडा, जितने शरीर से ताकत जिसकी ज़्यादा रहेगी वो बड़ा गुंडा कहलाएगा, कि कोई उसके पास आएगा उसको मार सकता है। सिमिलरली उसी तरह से चार्ज का जितना ही वैल्यू ज़्यादा होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड का दायरा उतना ही दूर तक होगा। लेकिन अब ध्यान से देखने का है कि इस इलेक्ट्रिक का फील्ड का वैल्यू किस पर डिपेंड कर रहा है, एक तो चार्ज पर डिपेंड किया, दूसरा चीज़ क्या दे रहे हैं, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R²। जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ेगा फील्ड का वैल्यू डिक्रीज करेगा, R का वैल्यू बढ़ाते चल जाएंगे तो क्या होगा, यहाँ पर आप ध्यान से देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड वर्सेस R का ग्राफ ड्रॉ कर रहे हैं, इसी मैथमेटिकल इक्वेशन को हम ड्रॉ कर रहे हैं ग्राफ से। तो R का वैल्यू बढ़ाते जाएंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू घटते, जैसे मान लो KQ है, अभी 2 रखे तो 4 हो गया, फिर मान लो 4 रखे तो KQ/16 हो गया, राइट। वैल्यू डिक्रीज करते जा रहा है, R का वैल्यू जैसे जैसे, यानी चार्ज टेस्टेड चार्ज को जितना ही दूर ले जाएंगे इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू डिक्रीज करते जा रहा है, राइट। तो यही आपको देखिए ग्राफ से डिक्रीज करते हुए जा रहा है। यदि R का वैल्यू 0 रखेंगे तो क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इन्फिनिटी, यानी सोर्स चार्ज के नज़दीक क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड बहुत ज़्यादा होगा। सोर्स चार्ज के नज़दीक में टेस्टेड चार्ज को ले जाएंगे, क्योंकि R का वैल्यू 0 करेंगे तो क्या होगा, 1/0 इन्फिनिटी, इसलिए यहाँ पे देखिए इन्फिनिटी ये दिखाई दे रहा है। और जैसे जैसे, क्योंकि R² है ना, इसलिए ये इस तरह से डिक्रीज करते हुए जा रहा है। दिस ग्राफ इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आगे जो हम लोग करेंगे इस ग्राफ पर E वर्सेज R को हमको ड्रॉ करना डायरेक्ट कंपटीशन के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हर बार बोर्ड एग्जाम में और कंपटीशन में पूछा जाता है। +Q चार्ज के कारण ग्राफ दिया रहेगा, E वर्सेज R कौन सा ग्राफ सही है, ठीक है। तो दिस ग्राफ इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। As we decreases the distance R between the tested charge +Q, the electric field increases। R के वैल्यू जैसे जैसे कम करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ते जाएगा, ठीक है। चलो आगे बढ़े बेटे। अब और क्या क्या इसमें सीखना है। इलेक्ट्रिक फील्ड इज द फोर्स ऑन 1 कूलम, ये अंडरस्टैंड हो गया। हेडेड ऑफ द R का जो डायरेक्शन होगा शुड बी टुवर्ड्स द पॉइंट वेयर द इलेक्ट्रिक फील्ड इज टू बी कैलकुलेटेड, ठीक है। वैल्यू ऑफ द इलेक्ट्रिक फोर्स पर यूनिट F/Q0 न्यूटन पर कूलम, ये सारा चीज़ हो गया। हाँ, डायमेंशन कैसे लिखेंगे, डायमेंशन क्या है, फोर्स का डायमेंशन ML/T-2। डायमेंशन हम लोग मास ML और T यानी लिखते हैं, राइट। फोर्स क्या है, F = फोर्स बराबर हम क्या जानते हैं, मास इंटू एक्सीलरेशन। मास को m लिखते हैं, एक्सीलरेशन क्या हो गया, L/T-2। ये थोड़ा सा रिवाइज कर लीजिएगा 11th में जो पढ़ना है, राइट। और फोर्स पर यूनिट कूलम है, राइट। तो यहाँ पर ये I से इसको डिनोट कर देंगे, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायमेंशन ML I⁻⁻1 T⁻3। इसको एक बार रिवाइज जरूर कर लीजिएगा आप लोग, कभी कभी बोर्ड एग्जाम में पूछ देता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड का डायमेंशन क्या होगा। नेक्स्ट इस प्रॉब्लम को करके कर लेते हैं। एक प्रॉब्लम को क्या दिया हुआ है, 2 पार्टिकल्स ईच हैविंग द चार्ज +Q आर प्लेस्ड ऑन द 2 वर्टेक्स ऑफ द इक्विलेटर ट्रायंगल। इक्विलेटर ट्रायंगल दिया हुआ है ये, इस पर ये 2 वर्टेक्स पे +Q चार्ज रखा हुआ है, राइट। ऑफ इक्विलेटर ट्रायंगल ऑफ द एज लेंथ, जिसका की लेंथ दिया हुआ ए दिया हुआ। फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड एट द 3rd वर्टेक्स। यहाँ पर हमको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है,
राइट। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या, कोई पॉइंट चार्ज है प्लस क्यू चार्ज है, इसके कारण अभी देखिए ना इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या है, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। पॉजिटिव चार्ज है तो अवे रहेगा, निगेटिव चार्ज होगा तो टुवर्ड्स डिस्चार्ज रहेगा। अब यहाँ पर इस पॉइंट पर हमें निकालना है दोनों के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड। तो क्या इस प्लस क्यू चार्ज है, पहला चार्ज के कारण ये देखो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ये हो गया, इसको E1 दे दो, राइट। प्लस के दूसरा चार्ज प्लस क्यू चार्ज है सेकेंड वर्टेक्स पर, इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन E2। यहाँ ध्यान देने की बात है कि E1 और E2 का दोनों का वैल्यू सेम होगा, क्योंकि चार्ज भी सेम है, ये डिस्टेंस भी सेम है, के क्यू 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 दोनों है, आर ए है, तो E1 E2 यहाँ पर सेम होंगे। एंगल कितना हुआ ये देखिए, ये E1 हो गया, ये एंगल 60 डिग्री। हम लोग ऑलरेडी वेक्टर में पढ़े हैं ना, दो वेक्टर है ए एंड बी जिसके बीच में एंगल थीटा है। व्हाट इज द रिजल्टेंट वेक्टर, रिजल्टेंट वेक्टर क्या लिखते हैं, स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा, यही है रिजल्टेंट का वेक्टर का। उसी फॉर्मूला को यहाँ पे यूज करेंगे, ई नेट ए की जगह ई हो गया, बी की जगह भी ई हो गया, प्लस 2e स्क्वायर, एंगल क्या होगा cos 60, cos 60 1/2 हो गया, 2 उड़ के √3e आ गया। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू √3e एंड ई का वैल्यू क्या हो गया, के क्यू अपॉन ए स्क्वायर, के क्यू अपॉन ए स्क्वायर। उसको सब्स्टिट्यूट करके हम लोग फाइनल आंसर निकाल लेंगे। ये बोर्ड के एग्जाम के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हाँ एनसीईआरटी में भी है और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन भी है, राइट। तो इसको आप लोग जरूर कीजिए, कोई सब जगह सारे लोग बताते हैं। अब यहाँ पर थोड़ा सा स्लाइटली मैं इंट्रोड्यूस करूँगा और नेक्स्ट लेक्चर में इसको कंटिन्यू करूँगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर बोर्ड एग्जाम प्लस कॉम्पिटिटिव एग्जाम, जेई का हो या मेडिकल के लिए। यहाँ पर क्या है कि आपसे क्वेश्चन क्या पूछा दिया रहेगा, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड वर्सेज एक्स का ग्राफ, यानी एक्स यहाँ पर क्या होगा, जो आर रखे हुए थे एक्स हो गया। कोई भी प्लस क्यू चार्ज है, जैसे कोई प्लस क्यू चार्ज है, राइट, तो प्लस क्यू चार्ज से एक्स डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू क्या हो जाएगा, के क्यू अपॉन एक्स स्क्वायर। अब इसका ग्राफ ड्रॉ करना है, राइट। तो यहाँ पर ध्यान देने की बात क्या है कि देखो ये जैसे यहाँ पर प्लस क्यू चार्ज को हम रख दिए, समस्या यहाँ पर क्या है कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है चारों डायरेक्शन में है, ऑल डायरेक्शन, स्फीयर जैसा है ना स्पेकल शेप, ऑल डायरेक्शन में है, ऑल डायरेक्शन में। मेरे पास इक्वेशन है के क्यू अपॉन एक्स स्क्वायर, हाउ टू ड्रॉ, कैसे ड्रॉ करेंगे इस ग्राफ को। यदि कोई प्लस क्यू चार्ज है, प्लस क्यू चार्ज के कारण हमें इलेक्ट्रिक फील्ड वर्सेज एक्स का ग्राफ ड्रॉ करना है। फॉर्मूला है मेरे पास दिया हुआ, ये तो इमेजनरी चीज़ है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड इनफॉर्मली इमेजनरी, लेकिन अब मैथमेटिक्स मिल गया, मैथमेटिक्स से हमको ग्राफ को ड्रॉ करना है और ये भी जस्टिफाई होना चाहिए। तो यहाँ पर ध्यान से समझो कॉन्सेप्ट क्या है बेटे, कि यहाँ पर ये जो लाइन कॉलम जो है दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड डिसाइड कैसे होगा, चार्ज के नेचर से। ध्यान से समझो इलेक्ट्रिक फील्ड का, ये ही बच्चे नहीं समझते, इसको ध्यान से समझ लीजिए तब सारे। इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन और पॉजिटिव एक्स एक्सिस का डायरेक्शन क्या है, ये है, राइट। ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस है, ये नेगेटिव एक्स एक्सिस है, ये पॉजिटिव मैग्नीट्यूड ई हो गया, ये नीचे इलेक्ट्रिक फील्ड का नेगेटिव डायरेक्शन हो गया, राइट। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन और पॉजिटिव एक्स एक्सिस की मैं बात करूं, सिर्फ पॉजिटिव एक्स एक्सिस की, इलेक्ट्रिक फील्ड और पॉजिटिव एक्स एक्सिस का डायरेक्शन यदि सेम है तो इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड क्या होगा, पॉजिटिव होगा। इसकी बात करें वाई एक्सिस की, यदि ये डायरेक्शन सेम होगा तो मॉड ई यानी मैग्नीट्यूड जो होगा वो पॉजिटिव होगा। इसको समझेंगे अभी, ठीक है। यदि ये दोनों अपोजिट होंगे, यानी एक्स एक्सिस का डायरेक्शन और इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन दोनों अपोजिट होंगे, तो मैग्नीट्यूड ई का वैल्यू क्या होगा, निगेटिव होगा नीचे। अब इस कॉन्सेप्ट को कैसे इंप्लीमेंट करेंगे, एक मैं ग्राफ एग्जाम्पल से मैं बता रहा हूँ।
ध्यान से इसको समझो बेटे, लगता है नेक्स्ट स्लाइड्स में होगा भी। हाँ ये देखो, इस चीज़ को ट्राई टू अंडरस्टैंड। यहाँ पे ये क्या ग्राफ, पहला जो ग्राफ दिखा रहा है प्लस क्यू चार्ज के कारण क्या ग्राफ ड्रॉ करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड वर्सेज एक्स, इलेक्ट्रिक फील्ड वर्सेज एक्स। आपके पास फॉर्मूला क्या है, E इक्वल टू के क्यू अपॉन एक्स स्क्वायर। आपने थोड़ी देर पहले जब जैसे ही मैं फॉर्मूला बताया था वहाँ पे E वर्सेज एक्स का आर का ग्राफ मैं ड्रॉ किया था, क्या ग्राफ का आया था, इस तरह से आया था, राइट। तो अब ध्यान से देखना है, अब ये प्लस क्यू चार्ज क्या है, ये तो सारे डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड दे रहा है ना, इन ऑल डायरेक्शन। तो कॉन्सेप्ट देखो, नेगेटिव साइड अभी आप भूल जाइए, सिर्फ पॉजिटिव डायरेक्शन में सोचिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का, इधर को अभी नहीं ध्यान देना है। तो यहां पर सिर्फ पॉजिटिव पार्ट यानी पॉजिटिव एक्स एक्सिस का डायरेक्शन हम ये है आपका, राइट। इलेक्ट्रिक फील्ड किस डायरेक्शन में है, यहां पर इसी डायरेक्शन में है, कोई दिक्कत, डू नॉट थिंक नेगेटिव, इधर का हम अभी नहीं सोच रहे हैं, सिर्फ हम यही सब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बारे में ध्यान दे रहे हैं। तो यहाँ पर क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन और पॉजिटिव, ये यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा, यही होगा ना, अब ये रहेगा हमेशा। तो पॉजिटिव यानी इलेक्ट्रिक फील्ड और पॉजिटिव एक्स दोनों सेम डायरेक्शन में है, सेम डायरेक्शन में आकर क्या बताया था, दोनों सेम डायरेक्शन में होंगे तो मैग्नीट्यूड इलेक्ट्रिक फील्ड का पॉजिटिव होगा। अंडरस्टूड, क्लियर यहाँ तक। यानी जब हम ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के देख रहे हैं तो इस केस में हमें क्या मिला कि मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, पॉजिटिव है। पॉजिटिव होने का मतलब क्या हो, या तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा या सेकंड क्वाड्रेंट में ग्राफ जाएगा, ये वाला, ये जो ग्राफ ड्रॉ किए ई वर्सेज आर का ग्राफ ड्रॉ किए ना, तो ये ग्राफ या तो इस हाफ में फर्स्ट क्वाड्रेंट में जाएगा या सेकंड क्वाड्रेंट में जाएगा, पॉजिटिव दोनों केस में है ना। अब किस में होगा, फर्स्ट में होगा कि सेकंड, ये कैसे जस्टिफाई करेंगे, एक्स क्या ले रहे हैं, पॉजिटिव, एक्स जब पॉजिटिव ले रहे हैं तो एक्स पॉजिटिव किस क्वाड्रेंट में है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में, इसीलिए ये देखिए ग्राफ फर्स्ट, ये लाइन गया फर्स्ट क्वाड्रेंट, उस साइड जाएगा तो सर लिए नहीं रहे ना, अभी सोचेंगे ना, अभी तो हम सिर्फ यहाँ इधर के सारे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बारे में सोचे हैं, ठीक है। तो जब हम यानी ऑरिजिन से राइट के इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बारे में सोच रहे हैं तो ग्राफ क्या ड्रॉ हुआ, ये मेरा ड्रॉ हो गया फर्स्ट क्वाड्रेंट में। अब आ जाए इधर के बारे में सोचें, वाई एक्सिस से लेफ्ट। अब यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या है, यही है, यही है ना, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन। अब ये इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव एक्स एक्सिस के अपोजिट है, इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव एक्स एक्सिस के अपोजिट है। मैंने अभी बताया मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या डिसाइड हो रहा है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस से देखना है इलेक्ट्रिक फील्ड सेम डायरेक्शन में है कि अपोजिट डायरेक्शन में है। तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या देख रहे हैं, ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस के अपोजिट है, तो मैग्नीट्यूड क्या होगा, निगेटिव होगा। यानी मैग्नीट्यूड निगेटिव हो तो ये वाला ग्राफ या तो इस क्वाड्रेंट में जाएगा या इस क्वाड्रेंट में जाएगा। तो अब थर्ड या फोर्थ में से कैसे सेलेक्ट करेंगे, एक्स का वैल्यू कौन सा कंसीडर कर रहे हैं, अभी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन सब लेफ्ट ले रहे हैं ना, तो एक्स क्या है यहाँ पर निगेटिव साइड के बारे में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स, तो इसलिए कौन सा पार्ट में चला गया, थर्ड क्वाड्रेंट में। तो इसीलिए प्लस क्यू चार्ज के कारण, अब इसको मिटा दूं मैं सारा जो रेड से किया हुआ है, ये सारे को अब मिटा देता हूं मैं। तो पॉजिटिव चार्ज के कारण क्या हो गया, ग्राफ इलेक्ट्रिक फील्ड वर्सेज एक्स का ग्राफ यही हो गया। यही आपको ए बी सी डी चॉइस दिया रहेगा, टिक मार्क करना रहेगा, विच वन इज करेक्ट, राइट। कल हम लोग निगेटिव चार्ज के बारे में डिस्कस करेंगे। फिर दूसरा, दोनों पॉजिटिव चार्ज हो तब क्या होगा, दोनों नेगेटिव चार्ज होगा तब। यहाँ से 100% एक क्वेश्चन आना है जो मैं बता दिया, इसको कोई नहीं रोक सकता है, राइट बेटे। तो इसको आज जाकर ध्यान से इसको पढ़िएगा, प्रीवियस लेक्चर को भी ध्यान से रखिए। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू बेटे।